सरकार जब हमारी बनी 2019 में, उस समय आपको मालूम होगा सरकार बनते ही इस देश में और पूरे दुनिया में कोरोना का जो बीमारी था पूरा देश घिर गया था। 2 साल लगभग हम लोगों को घर में ताला बंद करके रहना पड़ा। गाड़ी मोटर, हाट बाजार, दुकान, रिश्ता नाता सब बंद। 2 साल किसी तरह समय काटा गया और 2 साल के बाद जब हम लोग काम करने के लिए आगे बढ़े ही हैं कि आप सब लोगों को मालूम है कि इस बार इस राज्य को सूखा का सामना करना पड़ रहा है। पहले किसानों को बीज नहीं मिलता था, खाद नहीं मिलता था और भगवान भरोसे उनका खेती बाड़ी चलता था। इस बार हमने समय पर बीज दे दिया, समय पर खाद दे दिया, लेकिन सही समय पर बारिश यहां के किसानों के खेत में नहीं हुआ। बड़ा विचित्र स्थिति है। झारखंड वैसे भी सबसे पिछड़ा राज्य है देश में और गरीबों के लिए, किसानों के लिए ऐसी समस्या बहुत ही बुरा होता है। आज उस सूखाग्रस्त से निपटने की भी चुनौती हमारे लिए है और उस पर भी हम लोग तेजी से काम कर रहे हैं। इसी बीच जीवन सामान्य करते करते आगे बढ़ रहे थे। सरकार आपकी द्वार हमने पहला चरण में शुरू किया और उसके बाद जब हमारा विधानसभा आउट हुआ था, उस समय हमारे इस राज्य के सभी विधायकों ने और सभी सांसदों ने कहा था सरकार आपकी द्वार जैसा योजना कार्यक्रम और भी चलते रहना चाहिए। और इस बात का मुझे पूरा उम्मीद था कि लोगों को इस योजना से उसका उत्साह बढ़ेगा। आपको बता दें कि जब हम लोग सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम चलाए थे पिछले साल, लगभग 6000 शिविर हम लोगों ने लगाए पूरे राज्य में और उस 6000 में लगभग 35-40 लाख आवेदन आए और 35-40 लाख आवेदन आए, कुछ तो वही कैंप में शिविर में ही उनका समाधान कर लिया गया और जो वहां के लायक नहीं था और रांची हेडक्वार्टर से उस 99% समस्याओं का समाधान हमने उनका कर दिया। और आज बड़ी खुशी की बात है कि सरकार आपके द्वार का दूसरा चरण, जहां आपके लिए योजना ले करके सरकार के पदाधिकारी कर्मचारी आपके पंचायतों में, आपके दरवाजे में, आपके घर के सामने आके खड़े हैं और वही आपकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। 5 दिन हुआ है इस कार्यक्रम को शुभारंभ हुए। 12 तारीख को गिरिडीह से हमने इसको हरी झंडी दिखाई थी और आपको हम बता दें कि इन 5 दिनों में 5.5 लाख आवेदन हमको प्राप्त हुआ है। कितनी खुशी की बात है। पहले हमारे ग्रामीण किसान आमजन ब्लॉक घूमता रहता था, बीडीओ सीओ का चक्कर लगाता रहता था, डीसी ऑफिस का चक्कर लगाता रहता था, विभागीय कार्यालय में दौड़ता रहता था, लेकिन अब सारी विभाग आपके पंचायत, आपके घर, आपके दरवाजे पर है। और अधिकतर हमारा प्रयास है कि आपकी जो आप वर्षों से जिस चीज के लिए भटक रहे थे, उन सब चीजों के लिए आपको आगे भटकने की जरूरत नहीं हो। आज आपके जिले में हम सिर्फ इसलिए आए हैं कि हम देखना चाहते हैं कि बोकारो जिला के पदाधिकारी या बोकारो जिला के जो हमारे ग्रामीण किसान, मजदूर, नौजवान, हमारी छात्र छात्राएं, हमारे बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और अभी हमने देखा मंच के सामने कि पूरा ये पंडाल भरा हुआ है, जिसके हाथ में कुछ ना कुछ योजना उनके हाथों में पड़ा हुआ है। ये बहुत खुशी की बात है। मैं प्रशासन को
बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन यही गाड़ी नहीं रुकेगा। ये सिर्फ 1 महीना का मिशन मोड है। ये 1 महीना का ये विशेष अभियान हम चला रहे हैं, लेकिन 1 महीना के बाद भी ये योजना चलती रहेगी। इसलिए आप लोग को चिंता करने का जरूरत नहीं है। आज ये विशेष अभियान के माध्यम से हमारा उद्देश्य अधिक से अधिक इस राज्य में सबसे अंतिम व्यक्ति तक जो खड़ा है उस तक पहुंचने का हमारा लक्ष्य है। हमारा राज्य का बनावट ऐसा है कि आदमी पहाड़ के ऊपर, पहाड़ के नीचे, नदी के किनारे, नाला के किनारे रहता है। सरकार की आवाज तो छोड़ो, सरकार की योजना तो छोड़ो, सरकार का कोई पदाधिकारी, कोई व्यक्ति तक उस घर गांव तक नहीं जाता था। लेकिन आज आप सारी चीजें आपके सामने हैं। मैं ये देखने आया हूं, और जहां पदाधिकारी कभी जाते नहीं थे वहां पर कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है, कोई ट्रैक्टर में बैठ के जा रहा है, डीसीएस भी लोग, कोई मोटरसाइकिल में, कोई पैदल, कोई साइकिल में जा करके इन योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को दे रहा है। और इसकी पूरी हर दिन का मॉनिटरिंग किया जा रहा है। बोकारो जिला इसको औद्योगिक जिला भी कहा जा सकता। हम लोगों ने पिछला बार भी जब थोड़े दिन के लिए हम सरकार में थे 2014 में, उस समय भी ये हम बनाए थे। लेकिन हमारे विपक्ष, जिन लोगों ने 20 साल तक इस राज्य में राज किया, ये हमारे विरोधी लोग, भारतीय जनता पार्टी का लोग, वो योजना को भी बंद कर दिया। यहां के लोग इतने गरीब, खाना तो छोड़ो, तन ढकने के लिए भी कपड़ा नहीं मिलता था। तो उस समय भी हमने धोती साड़ी योजना चलाया, लेकिन उन बेईमानों ने वो धोती साड़ी योजना और आपके कपड़े भी उतारने का काम किया। लेकिन आज देखिए, गांव गांव में, पंचायत में धोती साड़ी, लुंगी, कंबल बट रहे। मान सम्मान से हमारे गरीब किसान लोग रहे, ये सरकार की मंशा है। कई ऐसी बातें हैं, अभी छात्रवृत्ति योजना हो, सर्वजन पेंशन हो, केसीसी हो, मनरेगा के माध्यम से, अभी सुखाड़ को लेकर हम लोगों ने ये सीधे तौर पर पदाधिकारियों को कहा हुआ है कि जो जब शिविर लगेगा, हर एक गांव में 5 योजना उसी दिन उसका शिलान्यास होना चाहिए मनरेगा के माध्यम से। इसलिए आप लोग को बाहर भी काम करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। राशन कार्ड आपको बट रहा है। पिछली सरकार ने इस राज्य में 12-13 लाख राशन कार्ड डिलीट कर दिया, काट दिया लोगों का, गरीबों का नाम हटा दिया। लेकिन हमारी सरकार बनी, अतिरिक्त 20 लाख नए राशन कार्ड बनाकर गरीबों को बांटने का काम हम लोगों ने किया। और यहां मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से मैं विशेषकर नौजवानों से कहना चाहूंगा, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, जो नौकरी के लिए जिनको जाना है वो नौकरी की तरफ जाएंगे, जो नहीं बहुत पढ़े लिखे हैं उसके लिए भी हम लोगों ने रोजगार देने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री रोजगार योजना के माध्यम से आपको लाखों रुपया का अनुदानित दर पर आपको लोन दिया जा रहा है, जिससे आप गाड़ी, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, दुकान, चाहे आप स्टूडियो खोलिए, चाहे फोटोकॉपी मशीन का दुकान खोलिए, राशन दुकान खोलिए, कपड़ा दुकान खोलिए, चप्पल दुकान खोलिए, जो कुछ खोलना है इसके लिए सरकार आपको मदद करेगी। इसके लिए आप लोग अपना आवेदन दे। और साथ साथ में पशुधन योजना एक बहुत महत्वपूर्ण योजना। अब उन्होंने हड़पन को उन्होंने मिना बुना जहां तिना आपे पे सौर सटेरिकान गो बाबा बोया मिश्रा को मजियाड़ाम गुणित नायके को आपे को नुआ नेहर मुख्यमंत्री पशुधन योजना ते आई मा गई डंगरी मेरोम सुकरी हटिंगो कना आज साव साथ उनको दो लगी ओढ़ाओ हटिंगो कना नुआ योजना रे लाभ हताओ पे। आज हम लोगों ने अपने पूर्वजों की जो परंपरा है
उन परंपराओं को छोड़ दिया। यहां का जो झारखंडी परंपरा था, जहां यहां का मूलवा से आदिवासी जानवरों के साथ रहता था, आज से 40-50 साल पहले गांव में जानवर भरा रहता था, गाय, बकरी, सुअर, मुर्गी सब भरा रहता था। लेकिन आज गांव-गांव में जाके आप देखेंगे तो एक भी ना गाय, ना बकरी, ना मुर्गी। घर में कोई मेहमान आ जाए, उसको मीट भात खिलाना है तो बाजार से या बगल का गांव से मुर्गी लाके मारना पड़ता था। यह हाल था। इसीलिए आज इसके बर्बाद होने की वजह से आज ये राज हमारी आने वाली पीढ़ी को प्रभावित कर रहा है। आज हमारे इस राज्य में लगभग 40% बच्चे कुपोषित पैदा हो रहे हैं, और कुपोषित पैदा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारी महिलाएं कमजोर है, एनीमिया के शिकार है, खून की कमी का शिकार है। अगर गांव में घर में दूध होता, दही होता, गाय होती, बकरी होता, मुर्गी होता, तो क्यों हमारे घर के लोग कमजोर होते, क्यों कमजोर बच्चा पैदा होता? इसीलिए पशुधन योजना को आप लोग घर घर ले जाने का काम करें। 90% के अनुदान में जानवर आपको मिल रहा है, और जानवर रखने के लिए भी पशु शेड आपको मिल रहा है। इसलिए इन योजनाओं के माध्यम से आप सब लोग अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। आय में वृद्धि आप कोशिश करके देखिए, क्योंकि आप जो शहरीकरण का जो प्रचलन चला है, ये कहीं न कहीं मानव जाति के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं है। 32 साल में पहली बार हमारा आज के दिन में जो मौसम का हालत है, जब किसानों का समय होता है उसमें बारिश नहीं होता है, जब गर्मी का समय होता है गर्मी नहीं होता है, जब ठंडा का समय होता है ठंडा नहीं होता है। बड़ा विचित्र मौसम में बदलाव आ रहा है, और ऐसे समय में किसानों को वर्तमान जलवायु परिवर्तन में कौन सा खेती कैसे कैसे करना चाहिए, इसको बताने के लिए कोई पदाधिकारी नहीं होता था। कभी किसी को कुछ नहीं पता कि इस समय में कौन सा क्या खेती किया जाए। और जैसे पुरानी परंपरा के तहत किसान चला आ रहा था, वैसे ही किसान चला आ रहा था। इस बार हमने 32 साल में पहली बार हम लोगों ने कृषि पदाधिकारियों का नियुक्ति किया, और गांव-गांव में भेजने का काम किया, ताकि किसानों को पता चले कि कम पानी और अधिक वर्षा में क्या खेती हो सकता है, टाण में क्या हो सकता है, गढ़ा में क्या हो सकता है। और नौकरियों के लिए भी अभी लगभग 50,000 नियुक्ति के लिए हम लोगों ने स्वीकृति प्रदान कर दी। बहुत तेजी से अभी शिक्षकों की नियुक्ति की बहाली भी निकलेगी, पुलिस की भी बहाली निकालनी है, और कई क्षेत्र में अभी विगत 20 सालों में ना किसी विभाग का, ना किसी नौकरी का, ना कोई वर्ग का कोई नियम कानून बना। कैसे नियुक्ति होगी, कैसे रखी जाएगी, क्या होगा, नहीं होगा, उन सभी नियमों को बनाया जा रहा है। नियुक्ति भी बड़े पैमाने पर होने हैं। 32,878 करोड़ रुपया का जो कुल योजना है, उन योजनाओं का शिलान्यास भी किया गया है, उद्घाटन भी हुआ है। अगर किसी पंचायत में कोई शिविर लगा है, अगर वहां कोई व्यक्ति किसी कारण से नहीं जा सका और दूसरे शिविर में पहुंचा, तो उसका भी आवेदन लेना अनिवार्य है। इसलिए आप लोग दूसरे शिविर में भी जाकर के अपनी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। इसलिए और बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए इन्हीं बातों के साथ मैं चाहूंगा कि अपनी बातों को समाप्त करूं। लेकिन आप लोगों के लिए काफी बहुत आने वाला समय में कौशल विश्वविद्यालय हम लोग खोलने जा रहे हैं, जो डिजिटल स्किल विश्वविद्यालय के रूप में होगा। लगभग 400-500 करोड़ रुपए की योजना होने जा रही है। वर्तमान में हर नौजवान को आज पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो, वो स्किल उसके हाथ में होना चाहिए, उसके हाथ में हुनर होना चाहिए,
और हुनर को तराशने के लिए हम लोग एक विश्वविद्यालय बनाने की तैयारी में है, जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पर यहां पर नौजवानों को हुनरमंद बनाया जाएगा। और आपके यहां बियाडा में के समीप ही जो टेक्नोलॉजी सेंटर का भी हम लोगों ने स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिसके जो उद्योग विभाग के माध्यम से यहां पर संचालित किया जाएगा और बड़े पैमाने पे आपको रोजगार उपलब्ध करने का, सृजन करने का मौका मिलेगा। तो इसलिए साथी, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहता हूं। यहां आप लोग को आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।